कैश अचानक लैला से नाराज होकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रास्ते में कैश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कैश बेहोश हालत में अपनी गाड़ी में पड़ा होता है। उसी समय कैश के मोबाइल पर लैला की कॉल आती है। वहां मौजूद लोग फोन उठाकर कहते हैं, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही लैला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लैला तुरंत कैश की अम्मी और अब्बू को बताती है कि कैश का एक्सीडेंट हो गया है और सब मिलकर जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में कैश का इलाज कर रहा होता है। उधर कैश की अम्मी हमीद को फोन करके बताती हैं कि कैश का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही हमीद अपनी पत्नी निगहत से कहता है, जल्दी सामान पैक करो, हमें रफीक साहब के घर जाना है। डॉक्टर कमरे से बाहर आता है तो लैला घबराकर पूछती है, डॉक्टर साहब कैश की तबीयत कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो, कैश को होश आ गया है। ये सुनते ही लैला और कैश के अम्मी अब्बू तुरंत कमरे में जाते हैं। लैला कैश से माफी मांगती है और कहती है, कैश मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही कैश और उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, अब कैश पहले से बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। लैला कैश और उसके माता पिता के साथ घर लौटती है। घर के सामने ही हमीद और निगहत रफीक साहब से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। रफीक साहब कहते हैं, हमीद तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आई थी जब तुम अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले गए थे? हमीद रोते हुए कहता है, मैंने एक दोस्त के कहने पर निगहत के भाई से उधार पैसा लेकर जमीन ली थी, लेकिन वो जमीन नकली निकली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सुनकर रफीक साहब हमीद और कैश दोनों को गले लगा लेते हैं। लैला और कैश एक दूसरे से मोहब्बत जताते हैं। कुछ दिन बाद लैला ऑफिस में होती है, तभी अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी है। वो बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, आप अभी ऑफिस वापस चली जाइए। लैला घर और कैश के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। डॉक्टर कहती है, लैला आपकी रिपोर्ट आ गई है, तुरंत अस्पताल आ जाइए। लैला तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। आपकी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया है कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये सुनकर लैला खुशी से रो पड़ती है। वो तुरंत कैश को कॉल करती है और कहती है, कैश मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? कैश कहता है, ठीक है, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। लैला वहां पहुंचकर कैश को अपनी रिपोर्ट देती है। कैश चौंक कर पूछता है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? लैला कहती है, जब तुम इसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। कैश रिपोर्ट देखते ही खुशी से लैला को गले लगा लेता है और कहता है, लैला आज तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला मुस्कुराकर कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से है। कैश कहता है, चलो जल्दी घर चलते हैं, अम्मी और अब्बू को खुशखबरी देते हैं और हाँ, उनके लिए मिठाई भी लेते हैं। वो दोनों मिठाई लेकर घर पहुंचते हैं। कैश अपने माता पिता को खुशखबरी देता है कि हमारा बच्चा होने वाला है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लैला के माता पिता भी आ जाते हैं और दोनों को बधाई देते हैं। जैसे ही मजीद और नुदरत को ये बात पता चलती है, वे भी अपनी फैमिली के साथ रफीक साहब के घर पहुंचते हैं। मजीद अपने अब्बू से माफी मांगता है। नुदरत कहती है, मैं अपने बेटे फैसल की शादी आपकी बेटी सिद्रा से करना चाहती हूँ। मजीद खुश हो जाता है। रफीक साहब कहते हैं, फैसल और सिद्रा की मंगनी आज ही होगी। दोनों को बुलाकर मंगनी करा दी जाती है। कुछ समय बाद लैला की तबीयत फिर खराब होने लगती है। कैश उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और लैला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कैश का पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है और दोनों को बधाई देता है और इस तरह उनकी कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है।